तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं अपनी 17,000 की सब्सक्राइबर फैमिली को कंप्लीट करने के लिए। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब मस्ट से कर देना। एंड जिन्होंने भी इसके प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट को जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ को। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जोई को देखते हैं जो कि अपने फ्रांसिस से बोलती है, जैसा कि तुमने कहा था अगर किसी भी क्राफ्टमैन को तुमसे डील करनी है तो उसके लिए डायरेक्ट क्राफ्टमैन को ही आना पड़ेगा। उसी तरीके से अब मैं यहाँ पर बोलती हूँ, अगर मेरे साथ किसी को भी डील करनी है तो उस पर्सन को मेरे सामने आना होगा जिसकी ये रियल डील है। बट हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, सच्चाई तो यही है कि उस टू हेडेड क्रोक मॉन्स्टर को मैंने ही मारा है। बट उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही शांति हो जाती है और उसके बाद फिर यहाँ पर जो जोई है वो काफी ज्यादा ही जोर जोर से हंसते हुए अपने फ्रांसिस से बोलती है, क्या तुमने उसे मारा है, तुमने, क्या फनी जोक था। बट उसके बाद हम देखते हैं वो अचानक से ही सीरियस होते हुए वापस से बोलती है, तुम यहाँ पर इसके रियल ओनर को लेकर आओ क्योंकि मैं यहाँ पर अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं अपना फ्रांसिस यहाँ पर खड़े होते हुए बोलता है, मैं सच कह रहा हूँ तुम इतनी कम एज में हाई लेवल क्राफ्ट मास्टर हो सकती हो, तो मेरे लिए आखिरकार एक ई लेवल के माउंट मास्टर को मारना इतना ज्यादा अजीब क्यों है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर अचानक से ही जोई अपने फ्रांसिस को देखने लगती है और उसके बाद फिर वो एक कमरे में जाते हुए बोलती है, ठीक है अगर तुम यहाँ पर यही बोलते हो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो और मुझे ये उम्मीद है कि तुम्हें बाद में बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक जगह को जहाँ पर काफी सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर कई तरीके के क्राफ्टमैन सामने आए और फिर उसके बाद यहाँ पर जितनी भी इनाउंसमेंट हुई थी आउटफिट की वो धीरे धीरे कर और भी ज्यादा बढ़िया होती रही, जैसे कि वो हाई से हाई स्टेटस की बनती रही। जिसके बाद हम देखते हैं एक हथौड़े को जो कि लगातार एक वेपन बनाने में लग रहा होता है और उसी के साथ साथ फिर यहाँ पर कोई वापस से बोलता है, हालांकि यहाँ पर हर क्राफ्टमैन तो इतना ज्यादा बढ़िया नहीं हो सकता कि वो एक मास्टर बन जाए, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ ही ऐसे मास्टर्स हैं जो कि स्टार फॉलन आउटफिट्स को बना सकते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कोई किसी मटेरियल को एक मोल्ड के अंदर डालते हुए उसे स्वॉर्ड की शेप दे रहा होता है। यहाँ पर स्टार फॉलन स्वॉर्ड को रिपेयर करना ज्यादा मुश्किल नहीं है जब तक के लिए तुम्हारे पास इनफ मटेरियल हो। एंड हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ उस मोल्ड में से उस स्वॉर्ड को निकाल लिया जाता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर जोई उस स्वॉर्ड को रिपेयर करते हुए बोलती है, बट यहाँ पर ई लेवल के माउंट कोर को डालना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। और हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ अपना फ्रांसिस ये सब कुछ बातें सुन रहा होता है और उसी के साथ साथ फिर वो मन में बोलता है, ये एक हाई लेवल मास्टर बनने के लिए एकदम क्वालिफाइड है क्योंकि यहाँ पर जो मेरी सोर्ड है वो बिल्कुल लगभग बन ही चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जोई को जो कि अपने ग्लासेस को उतारते हुए बोलती है, सोर्ड रिपेयर हो चुकी है और इसका जो अब नेक्स्ट स्टेप है वो काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है जिसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, ई लेवल के माउंट कोर के रियल ओनर की। जहाँ पर हम देखते हैं उसके बाद अपना फ्रांसिस बोलता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो मिस लेमोंट। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उस सोर्ड को जहाँ पर उस सोर्ड के बारे में बताते हुए कोई बोलता है, जब यहाँ पर मॉन्स्टर एसेंस कोर को वेपन के साथ मिक्स किया जाता है तो इसके अंदर फिर जितनी भी एनर्जी होती है वो एकदम से ही एक्सप्लोड करती है, जिसके लिए हमें उस एनर्जी को सप्रेस करने के लिए एक काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग स्टार फॉलन वॉरियर की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर वो वॉरियर हो सकता है जो कि उस मॉन्स्टर को खुद ही हंट कर लेकर आए। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपनी जोई वापस से फ्रांसिस से बोलती हैं, यहाँ पर म्यूटेंट कोर की एनर्जी डी लेवल से भी काफी ज्यादा लग रही है और अगर तुम यहाँ पर इसे नहीं संभाल पाए तो ये तुम्हें मार देगा। तो मेरा सजेशन तो तुमसे यही रहेगा कि तुम अपने माइंडसेट को अभी के अभी चेंज कर दो और इसके रियल ओनर को तुम अभी के अभी बुला दो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, मैं आपकी बात समझ गया, चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। बट उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जोई को जो कि उस माउंट कोर को हाथ में पकड़ते हुए बोलती हैं, सच में कितना ज्यादा ही जिद्दी लड़का है, तुम्हें सच में इस चीज के लिए रिग्रेट होने वाला है। और इतना बोलने के साथ वो यहाँ पर इस माउंट कोर को अपनी सोर्ड के साथ मिक्स कर देती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे कर वो माउंट कोर उस सोर्ड के अंदर समाने लगता है। बट इतना देखने के बाद फिर यहाँ पर जोई काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलती हैं, कोर की एनर्जी बाहर निकल रही है। एंड हम देखते हैं उस कोर के अंदर से टू हेडेड क्रोक मॉन्स्टर बाहर निकलने लगता है। जिसके बाद फिर से वापस से जोई बोलती हैं, अभी टाइम है, इसे सप्रेस करो, अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ को एक जगह पर कंसंट्रेट करो और तुम यहाँ पर ये इमेजिन करो कि इसके बीच और तुम्हारे बीच एक बैटल चल रही है। एंड हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी ये सब कुछ करने लगता है, जहाँ पर फिर वो अपने हाथ को ऊपर करते हुए अचानक से ही अपनी मुट्ठी को बंद कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं इस पावर की वजह से जो टू हेडेड क्रोक मॉन्स्टर
होता है वो अचानक से ही ब्लास्ट कर जाता है एंड वहाँ पर बचती है तो अपनी सिर्फ सोर्ड। वाह, ये काम कर गया। अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा ही खुश होते हुए बोलता है, इसने तो सच में ये जल्दी से कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इसी ने रियलिटी के अंदर मॉन्स्टर को मारा था, क्योंकि यहाँ पर वही पर्सन इस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता था जिसने रियलिटी के अंदर इस मॉन्स्टर को मारा था, ताकि उसकी आत्मा के अंदर रियल ओनर का डर रहे। और अगर यहाँ पर चाहे तो कोई और भी इसके लिए ट्राई कर सकता था, बट वो यहाँ पर कितना भी ट्राई क्यों ना कर लेता, उस मॉन्स्टर की पावर कभी भी कम नहीं होती। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो वो मॉन्स्टर होता वो हमेशा ही इस ट्रैप से बाहर निकलने का ट्राई करता। तो इसका मतलब सच है कि ये पर्सन कोई भी जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन में बताया गया था। लेकिन ये यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर है और इसका अपग्रेड इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि ये अभी तक नाबालिग है। बल्कि नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, और इतना सोचने के बाद ही फिर यहाँ पर तुरंत ही जोई अपने फ्रांसिस से बोलती है, फ्रांसिस हैवलेट, क्यों सही कहा ना। एंड इस आवाज को सुनने के बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी थोड़ा शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस जैसे ही पलटता है वो देखता है कि जोई उसके सामने झुककर माफी मांगती है और बोलती है, मैं अपने बिहेवियर के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ क्योंकि मुझे आपकी एज को देखकर आपकी स्ट्रेंथ को जज नहीं करना चाहिए था। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि थोड़ा घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने भी तो आपके ऊपर एक क्राफ्ट मास्टर होने पर डाउट किया था। एंड इतना बोलने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस जोई से पूछता है, सो मिस लेमोंट क्या ये कंप्लीट हो चुकी है। जिसके बाद फिर यहाँ पर जोई भी बोलती है, हाँ ये कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि इस सोर्ड को हाथ में पकड़ते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर इस सोर्ड को पकड़ने से दो तरीके की मिस्टीरियस स्ट्रेंथ को फील कर सकता हूँ जो कि मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गर और फास्टर फील करा रही हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस का एक लुक जहाँ पर अपने फ्रांसिस ने उस सोर्ड को पकड़ा होता है एंड यहाँ पर उससे इसके स्टड्स भी धीरे धीरे कर अपग्रेड हो रहे होते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर अचानक से ही अपने फ्रांसिस का सिस्टम सामने आ जाता है और उसे देखने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, इसने मेरे दो तरीके के एट्रीब्यूट्स को इनहेंस किया है। सच में ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये रीमेड स्टार फॉलन सोर्ड पिछली वाली से काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे यहाँ पर अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है क्योंकि मैं इसे जल्दी से जल्दी ट्राई करना चाहता हूँ। बट उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पर जोई अपने फ्रांसिस से बोलती है, फ्रांसिस तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा और मैं तुमसे यहाँ पर बड़ी हूँ तो उसके लिए तुम मुझे यहाँ पर अपनी बड़ी बहन मान सकते हो। बट उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि काफी ज्यादा ही अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है, क्या बिग सिस्टर, नो वे, क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा कम नहीं हूँ। लेकिन फिर उसके जवाब में यहाँ पर जोई काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, अगर तुम यहाँ पर मान जाते हो तो इन फ्यूचर तुम कभी भी मुझसे किसी भी तरीके के स्टार फॉलन आउटफिट बनवाते हो तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा डिस्काउंट दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस पैसों के लालच में आ जाता है और उसके बाद फिर वो बोलता है, ओह एक डील, ये तो सच में काफी ज्यादा बढ़िया है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जोई को जो कि काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, मुझे अपने भाई से मिलकर काफी ज्यादा बढ़िया लगा। एंड इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर जोई काफी ज्यादा हंस रही होती है। जिसके बाद फिर वो मन में सोचती है, इस बंदे के पास सच में काफी ज्यादा ही अमेजिंग टैलेंट है और मैं तो अब ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिरकार ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर यहाँ पर इसी तरीके से ये रेयर कोर्स को मेरे पास लेकर आता रहा तो मैं भी जल्दी एक फेमस मास्टर बन जाऊंगी, अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद। जिसके बाद हम देखते हैं इतना सोचने के बाद जोई एक चीज को अपने फ्रांसिस के पास फेंकते हुए बोलती है, इसे रख लो, ये तुम्हारी बड़ी बहन की तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। एंड यहाँ पर उस चीज को देने के साथ साथ यहाँ पर वापस से जोई बोलती है, एक हाई लेवल क्राफ्ट मास्टर होने के नाते मेरे पास ये 3 VIP कार्ड्स हैं तो उसमें से तुम एक रख सकते हो और अगर तुम इस कार्ड का यूज कहीं पर भी किसी भी मार्केट में और किसी भी कंट्री में भी करते हो तो उसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ जोई यहाँ से जाने लगती हैं और बोलती हैं, चलो अब हम बाद में मिलेंगे। एंड हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि उस VIP कार्ड को देखते हुए मन में सोच रहा होता है, एक बहन होना ये तो सच में काफी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर एक VIP कार्ड मुझे इस मार्केट के अंदर काफी ज्यादा ही प्रिविलेज देगा, मतलब की बेनिफिट्स, और उनमें से आखिरकार अब मुझे एक मिल गया है। और इतना बोलने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस वापस से सोचने लगता है, मुझे यहाँ पर स्टार फॉलन सोर्ड को एक बारी टेस्ट करना है लेकिन यहाँ पर वेपन टेस्ट एरिया के अंदर काफी ज्यादा ही भीड़ है जिसकी वजह से मुझे कोई भी कमरा नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, अब मुझे इस कार्ड की मदद से एक कमरा तो मिल ही सकता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जहाँ पर उसकी सोर्ड के अंदर से भी काफी ज्यादा वाइब्रेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। जिसे देखने के बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, स्टार फॉलन सोर्ड, मुझे पता है कि तुम भी एक फाइट के लिए काफी ज्यादा ही
तरस रही हो। एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर वेपन टेस्ट एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे लोग होते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर कोच रेस्ट रूम को दिखाते हुए हमें यहाँ पर बताया जाता है, यहाँ पर कोच उन्हें कहा जाता है जो वेपन टेस्ट एरिया के अंदर स्टार फॉलन आउटफिट को पहन कर रखते हैं, और उन्हें पूरे तरीके से स्टार फॉलन कोचेस कहा जाता है। और यहाँ पर ये जॉब सबसे ज्यादा बढ़िया होती है, खासकर स्टार फॉलन वॉरियर्स के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर किसी एक ओपोनेंट से लड़ने के साथ साथ उससे और भी नई टेक्निक्स को सीख सकते हैं। और यहाँ की सैलरी भी काफी ज्यादा बढ़िया होती है। लेकिन हाँ, तुम्हें कोच बनने के लिए भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर वाला बनना होगा, और एटलीस्ट तुम्हारे पास F लेवल का वेपन तो होना ही चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दो पर्सन्स को जो कि आपस में बोल रहे होते हैं, हम हमेशा ही इस F लेवल कोर वाले वेपन के साथ ही फाइट करते हैं, जो कि सच में काफी ज्यादा बोरिंग है। जिसके जवाब में यहाँ पर दूसरा पर्सन बोलता है, तुम ज्यादा तेजी मत दिखाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर E लेवल स्टार फॉलन आउटफिट वाले बंदे के साथ फाइट करते हो तो तुम्हारा जो ये F लेवल का स्पेयर है वो जल्द ही टूट जाएगा। और अगर कोई यहाँ पर E लेवल का वेपन लेकर आता है तो उसका ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि हमारे कोच होने चाहिए, जहाँ पर हम एक वेपन के अंदर E लेवल के माउंट कोर को देखते हैं। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर उस वेपन के ओनर के साथ साथ बताया जाता है कि ये यहाँ के कोच हैं और इनके पास भी स्टार फॉलन आउटफिट है। जहाँ पर हम देखते हैं फिर इनके पास कोई एक पर्सन आता है और वो बोलता है, जॉर्ज हमारे पास यहाँ पर एक VIP कस्टमर का ऑर्डर है जिसे सिर्फ तुम ही हैंडल कर सकते हो। जहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं एक फॉर्म को जो कि जॉर्ज पढ़ रहा होता है कि मुझे एक E लेवल माउंट कोर वाले पर्सन के साथ ही फाइट करनी है। जहाँ उसके बाद हम देखते हैं जॉर्ज को जो कि काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, ये तो काफी ज्यादा रेयर है। बट उसके बाद हम देखते हैं अचानक से ही यहाँ पर कोई पर्सन बोलने लगता है, ये लॉक्ड क्यों है? जिसके जवाब में दूसरा पर्सन बोलता है, हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि दो पावरफुल वॉरियर्स अपने वेपन्स को काफी अच्छे से टेस्ट करना चाहते हैं, वो भी अकेले। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस मन में सोच रहा होता है, ये कार्ड तो सच में काफी ज्यादा यूजफुल है और इस स्टार फॉलन सोर्ड को यहाँ पर दोबारा से रीमेड किया गया है, जिसकी वजह से इसकी पावर जो है वो एटलीस्ट लेवल D तक की तो हो ही गई होगी। और इससे जो कोच है वो तो एंड इतना बोलने के साथ ही फिर हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस अचानक से पीछे मुड़कर देखता है, ये तो एक सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जॉर्ज आता है जो कि अपने फ्रांसिस से फाइट करने वाला है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर जोई भी खड़ी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जॉर्ज को जो कि पीछे खड़ा हुआ सोच रहा होता है, इसके पास लेवल D का वेपन है, वो भी इतनी ज्यादा कम उम्र में। जिसके बाद फिर यहाँ पर जॉर्ज आगे बढ़ते हुए बोलता है, लड़के अगर तुम यहाँ पर अपने D लेवल के वेपन को यूज करने के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो याद रखना तुम्हारी यहाँ पर काफी ज्यादा पिटाई भी हो जाएगी। और उसके बाद हम देखते हैं जहाँ जॉर्ज अपने फ्रांसिस के आगे खड़ा हो जाता है और साथ ही साथ फिर वो वापस से बोलता है, मैं जॉर्ज हेल्गन हूँ और मैं इस पूरे ट्रेड मार्केट के अंदर अकेला एक कोच हूँ जो कि सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर है। तो अब बताओ क्या तुम रेडी हो स्टार्ट करने के लिए? एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर जॉर्ज और फ्रांसिस आमने सामने खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर जॉर्ज को देखने के बाद फ्रांसिस मन में बोलता है, जॉर्ज फॉक्स रिवर सिटी के बारे में काफी अच्छे से जानता होगा और ठीक 3 साल पहले यहाँ पर मॉन्स्टर की एक छोटी सी वेव आई थी, जिसके बाद फिर यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर होने के तौर पर इसने वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ E लेवल मॉन्स्टर्स को मारा, जिसकी वजह से ये रातों रात ही काफी ज्यादा फेमस हो गया। एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं जहाँ पर अपना फ्रांसिस जॉर्ज के ओरा को फील करते हुए बोलता है, ये ओरा सच में ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जैसा कि उस लेडी का था। और यहाँ पर उस सीनियर वॉरियर के बीच में और मेरे बीच में काफी ज्यादा ही बड़ा गैप है, लेकिन अब मैंने यहाँ पर अपनी सोर्ड को वापस से रीमेड करवाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिचुएशन अब बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। एंड इतना बोलने के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस का सिस्टम अपीयर हो जाता है और उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी म्यान से सोर्ड बाहर निकालने लगता है। चलो अब मैं इसे ट्राई करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर सिस्टम के अंदर एक न्यू स्किल आ जाती है जो कि है E लेवल स्टैब। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस की सोर्ड को जो कि अब काफी ज्यादा ही वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद यहाँ पर फिर से वापस से फ्रांसिस बोलता है, सीनियर वॉरियर के बीच में और मेरे बीच में काफी ज्यादा ही बड़ा गैप है। एंड इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा ही स्पीड में जॉर्ज पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, जॉर्ज का जो वेपन है वो एक एक्स है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ाएगा लेकिन स्पीड नहीं। एंड जो मेरी यहाँ पर एजिलिटी है वो पूरे 90 पॉइंट है, जो कि एक तरीके से सीनियर वॉरियर से भी ज्यादा होती है। एंड अगर यहाँ पर पूरे तरीके से देखा जाए तो मेरी जो स्पीड है वो भी काफी ज्यादा एडवांस है। एंड इतना
बोलने के साथ ही यहाँ पर अपना फ्रांसिस जॉर्ज पर डायरेक्ट अटैक कर देता है और अपने फ्रांसिस को देखने के बाद यहाँ पर जॉर्ज बोलता है ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। बट तभी हम देखते हैं अपना जॉर्ज भी अपनी एक्स को उठाता है एंड अचानक से ही फ्रांसिस का अटैक को डॉज कर देता है। और यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है वो इतनी ज्यादा हैवी एक्स को अपने एक ही हाथ से चला रहा है और उसने यहाँ पर अपनी एक्स को घुमाते हुए अपने लिए एक शील्ड क्रिएट कर ली है, जिसकी वजह से जो एक्स वाइड है उसकी रेंज ने स्पीड को बिल्कुल स्लो ही कर दिया। ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन एंड इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस और भी ज्यादा पावर में आ जाता है और उसके बाद फिर वो बोलता है अब यही मेरा चांस है। जहाँ पर हम देखते हैं जॉर्ज को जो कि अपने एक ही हाथ से अपनी एक्स को काफी ज्यादा स्पिन कर रहा होता है। बट तभी जैसे वो देखता है कि फ्रांसिस ने उस पर डायरेक्ट अटैक करा है, वो अपनी एक्स को रोककर दूसरे हाथ से काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक अपने फ्रांसिस की तरफ कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि काफी ज्यादा ही इजीली अपने आप को संभाल लेता है और उसके बाद फिर वो वापस से फाइटिंग स्टांस में आते हुए बोलता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से मैं इसे बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा और जो इसकी बड़ी सी एक्स है वो इसकी स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रही है और अगर मुझे यहाँ पर 50 पॉइंट्स की एजिलिटी नहीं मिली होती सोर्ड की वजह से तो मैं अभी तक ग्राउंड के अंदर धंस चुका होता। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जोई को जो कि ऊपर खड़े होकर इन दोनों का मैच देख रही होती है और उसी के साथ साथ फिर वो बोलती है जॉर्ज के टैलेंट को मर्सनरी गिल्ड ने एडमिट कर लिया था बट यहाँ पर जो फ्रेंड्स है वो अभी तक भी उससे फाइट कर रहा है। सच में मेरा जो ब्रदर है वो काफी ज्यादा ही बढ़िया है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जॉर्ज अपने फ्रांसिस से बोलता है लड़के ये एक वेपन टेस्ट एरिया है ना कि कोई कॉन्टेस्ट यार्ड, तो चलो अपने काम पर वापस आओ और अपनी सोर्ड को जल्दी से अपने हाथों में पकड़ो वरना मेरे ऊपर फाइन लग सकता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने जॉर्ज के भी वेपन के अंदर काफी ज्यादा वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर जॉर्ज के अंदर से भी काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होने लग जाता है। और उसे देखने के बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है ये जो इसकी एक्स के रेज है वो सच में काफी ज्यादा बड़ी है और यहाँ पर जो इसकी अटैकिंग रेंज है वो मिडल है, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि यही इस वेपन की स्किल हो। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट और एक पावरफुल वेपन एक सोर्ड की रियल पावर को टेस्ट कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी फाइटिंग स्टांस में आ जाता है। जिसके बाद फिर वो काफी ज्यादा ही स्पीड में अपनी सोर्ड को स्विंग करना स्टार्ट कर देता है एंड वो इतना करते ही जॉर्ज की तरफ काफी ज्यादा स्पीड में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं इन दोनों के वेपन्स को जो कि आपस में काफी ज्यादा ही पावरफुल तरीके से टकराए होते हैं। एंड यहाँ पर इस अटैक को होने के बाद फ्रांसिस बोलने लगता है इसका अटैक सच में कितना ज्यादा हॉरेबल है क्योंकि मैं यहाँ पर बस अपनी सोर्ड को काफी ज्यादा ही मुश्किल से होल्ड कर पा रहा हूँ। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर एंट्री होती है अपने सिस्टम की जो कि आते हुए बोलता है यहाँ पर तुम्हारी स्टार फॉलन सोर्ड की एक और न्यू स्किल अनलॉक हो चुकी है जो कि है ई लेवल स्टैब। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों के आपस में टकराव को। जिसके बाद फिर यहाँ पर जो अपना फ्रांसिस है वो जॉर्ज के कंधे पर अपनी सोर्ड से एक कट लगा देता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक काफी ज्यादा ही बड़े वाले धमाके को। जिसके बाद फिर यहाँ पर जो अपना फ्रांसिस है वो अचानक से ही पीछे हो जाता है। फिर जैसे जैसे यहाँ पर धीरे धीरे कर धूल हटना स्टार्ट होती है हम देखते हैं जॉर्ज के नीचे एक काफी ज्यादा ही बड़ा गड्ढा बन चुका होता है। और फिर उसे देखने के बाद यहाँ पर जॉर्ज बोलता है डैम इट, आखिरकार मैंने यहाँ पर ई लेवल की स्किल का यूज क्यों किया, ये सोर्ड। बट उसके बाद हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।